चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का क्या करना है, नया चैप्टर। आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, पॉलिनोमियल्स। हम लोग क्या किए थे, लास्ट क्लास हम लोग खत्म किए थे, कौन सा चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी को कोई दिक्कत है क्या, है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्या है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रहा है? अब एक बात ध्यान दीजिए, इस बार बातें ये है कि पॉलिनोमियल्स है ना, इस सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं कि बेसिक सब क्या होता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है, तुम हिंदी मीडियम में हो, चलो बेसिक जानते हैं कि बेसिक क्या होता है, समझे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट जानते हो क्या होता है? अब हम बहुत कांस्टेंट, आज हिंदी में लिखते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म हिंदी में लिख दिया, ठीक ना। कांस्टेंट टर्म क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट होता क्या है, स्पेलिंग अपना लिख लेना पूरा। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका क्या होगा, कोई फिक्स वैल्यू हो। क्या होगा, विच वैल्यू, क्या लिखेंगे, विच वैल्यू, विच वैल्यूज आर फिक्स्ड, जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, कॉपी निकालो। जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। क्या होगा, जिसका मान क्या होगा, मान फिक्स होगा। ठीक है, फिक्स होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल लिखो, देखो जैसे जैसे हम लिखें 2 3 4। एक बात ये बताइए, 2 3 4 लिखा गया कि नहीं, 2 है, 3 है, 4 है, इसका वैल्यू फिक्स है कि नहीं। हम 2 बोलेंगे तो तुम भी 2 ही समझोगे, 2 रुपया 3 रुपया, मतलब कहीं भी चले जाए दुनिया में 2 का वैल्यू तो वही होगा, है कि नहीं। तो 2 ये वैल्यू क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट यानी चर बोलेंगे। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कांस्टेंट समझने में कोई दिक्कत। जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा, वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। चलिए, दूसरा होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल माने हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है ना, अचर। वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका मान क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। क्या होगा छोटू, जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। मतलब क्या कहलाएगा, वेरिएबल्स कहलाएगा। और वेरिएबल्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, इस तरह के टर्म को हम लोग लेते हैं, क्या है, वेरिएबल्स में। वेरिएबल को थोड़ा सा और हम समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है, वेरिएबल्स में थोड़ा सा और समझाते हैं, ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए देखिए, वेरिएबल में थोड़ा सा और समझाते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम क्या करते हैं, इसमें समझाते हैं, ठीक है, समझिए। देखिए, देखिए, तो ये 2 बात आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या क्या समझ में आया अभी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल को थोड़ा सा और हम डेप्थ में समझाते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, समझिए। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये एक क्या है, थैला है। मतलब क्या है ये, थैला। थैला समझते हैं आप लोग, क्या होता है, क्या होता है थैला, थैला क्या होता है, बैग ना, पलक क्या होता है, बैग। अब यहां देखिए, अब ये बैग है ना, ये बैग में क्या लड्डू है, देखिए बैग में क्या है, लड्डू। लड्डू जानते हैं आप लोग, खाने वाला, तो इसमें क्या है, लड्डू है। अब ये लड्डू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना है, टोटल इसमें कितना लड्डू है,
11 लड्डू है कि नहीं। अब चलिए हुआ क्या कि ये ना मतलब 11 हुआ है ना, और इस पूरे को हम मान लिए, इस लड्डू को क्या मान लिए हम, इस लड्डू को हम मान लिए क्या माने, इसको बराबर में हम क्या मान लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x मान लिए। इस पूरे लड्डू को हम क्या मान लिए, क्या मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। तो हम आपसे पूछें कि बताओ 10 प्लस x का वैल्यू क्या होगा, 10 प्लस x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होगा देखिए, 10 तो 10 अब प्लस x का वैल्यू है कितना एक्चुअली में, 11 लड्डू, 11 लड्डू को ही x माने हैं हम लोग। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या लिख दीजिएंगे, 11 लिख देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया। किसका वैल्यू 21 हुआ है, किसका वैल्यू 21 हुआ है, 10 प्लस x का वैल्यू कितना हुआ है 21। बात समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि अभी ना थैला पलक को मिल गया, समझे, क्या मिल गया, अब इस पलकों को क्या मिल गया, क्या मिला इसको, ये थैला मिल गया। अभी क्या की, अभी ना आराम से ना इसमें से लड्डू खा चुरा के खा गई। अब खा गई, अब क्या लड्डू खाई है पलक, इसमें से ना 5 लड्डू खा गई है। क्या करी है, 5 लड्डू खा गई। अभी भी इसको x से माने हुए हैं, है ना, अभी भी क्या माने हैं, x ही माने हैं। अब आपसे हम पूछें कि 10x प्लस x का वैल्यू क्या होगा, अब बताइए। अब देखिए तो 10 तो 10, और इस बार x का वैल्यू कितना होगा, क्या कि ये 5 गो लड्डू खा चुकी है, ये चुरा के खा लिए पूरा 5 गो लड्डू। तब क्या को बचा है, देखो तो 1 2 3 4 5 6, अब कितना लड्डू बचा है 6। अब 6 लड्डू बचा, अब टोटल कितना हो गया 16, है कि नहीं। इसकी मम्मी बहुत मार मारी थी, लड्डू खाई थी, था मारी थी ना 6 लड्डू। अब पूछी कि भैया गया कहाँ लड्डू, तब बोली बेचारी पलकों की, देखिए ना हमसे गलती हो गया है, हम खा लिए हैं। तो कितना लड्डू बचा है 60। अब एक बात बताइए, यहां भी 10 प्लस x है कि नहीं, और इसका वैल्यू कितना है 16, और यहां भी 10 प्लस x है, इसका वैल्यू कितना है 21। तो एक बात ये बताइए आप लोग, ये बात बताइए कि यहां भी 10 प्लस x का वैल्यू 21 हो गया, और यहां 10 प्लस x का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। भाई साहब है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन यहां बढ़ा यहां घट गया, कैसे, किस पे डिपेंड किया है, किस पे डिपेंड किया है, लड्डू पे डिपेंड किया है। तो इसका मतलब लड्डू बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, और लड्डू घटेगा तो x घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये x है क्या यहां पर, इसी x को हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं वेरिएबल, यानी क्या बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जिसका इसका मतलब एक डिफिनीशन यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि अचर कहेंगे किसको, जिसका वैल्यू किसी और पे डिपेंड करता हो। नहीं, ये बोल सकते हैं कि नहीं, जिसका वैल्यू क्या हो किसी और पे डिपेंड करता होगा। नहीं, यही हो सकता है कि नहीं, जिसका वैल्यू क्या होगा किसी और पे डिपेंड करेगा, नहीं हो। जैसे ये x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, लड्डू की संख्या पे। लड्डू बढ़ा तो क्या हुआ 10 प्लस x का वैल्यू बढ़ गया, और लड्डू घटा है तो 10 प्लस x का वैल्यू क्या हो गया घट गया हुआ है। तो वेरिएबल समझ में आया, वेरिएबल कहेंगे किसको, जिसका वैल्यू क्या होगा किसी और पे डिपेंड करेगा। हुज वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन अदर्स, जिसका वैल्यू क्या होगा किसी दूसरे पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वेरिएबल कहलाएगा, क्या कहलाएगा वेरिएबल कहलाएगा। और जिसका वैल्यू क्या होगा, जिसका वैल्यू फिक्स होगा वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट कहलाएगा। पढ़ाए थे कि नहीं, जिसका वैल्यू फिक्स होगा वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट कहलाएगा, और जिसका वैल्यू किसी और पे डिपेंड करेगा वो क्या कहलाएगा वो वेरिएबल कहलाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आया तो बताइए। किसी को कोई दुख परेशानी पीड़ा दुख है, किसी को कोई दुख नहीं। छोटू तुमको समझ में आया, क्लास 9th में हो, देखो वो क्लास 3 में पढ़ती है और तुम 9th में है, उससे छोटा लग रहा है ना, ये नहीं बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी हो गई पता है, ये पलकू बूढ़ी हो गई पता है, बेचारी बुढ़िया हो गई, देख रहे हो, ओह बूढ़ी हो गई है ना। देखो ये छोटका 9th में, तुम अभी तीसरे में, बूढ़ी हो गई। समझ में आ गया।
कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ। अभी बेसिक सारा बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा है हम लोग? अभी पढ़ा है तुम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब होता क्या है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? समझाते हैं, समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बात समझ में आ गया? समझाएं आप लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए ये होता क्या है, देखिए अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशन समझते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन समझाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन समझते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिकल देखो ऑपरेशन करने, ऑपरेशन जानते हो क्या होता है ऑपरेशन में? हाँ, अब जैसे इसका पेट फाड़ना है हमको तो क्या करेंगे? चाकू लाके फाड़ देंगे, है ना? ऑपरेशन करेंगे नहीं। उसी तरह मैथ्स का जो ऑपरेशन होता है, देखिए ऑपरेशन करने के लिए कोई ना कोई औजार चाहिए। क्या चाहिए कि नहीं चाहिए ऑपरेशन करने के लिए? है तो ऑपरेशन करने के लिए औजार चाहिए। उसी तरह मैथ्स में ऑपरेशन करने के लिए हम लोग के 4 है। कौन कौन सा है? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये 4 पार्ट क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इसी से ऑपरेशन करते हैं। किसी का दो जोड़ देते हैं, किसी घटाते हैं, कभी डिवाइड करते हैं, कभी गुना करते हैं। तो ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है ये? मैथमेटिकल ऑपरेशन। बात समझ में आ गया? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है? प्लस, माइनस, गुना, भाग। नहीं ये नहीं होता, ये होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। समझ में आ गया छोटू? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ये है, देखिए अब आपको क्या है लिखना है यहाँ पर। देखिए अब ये होता क्या है? क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग को क्या लिखना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखिए इट इज द क्या होता है? इट इज द combination of, it is the combination of वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल पढ़ाया ना आप लोग को हम, वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या लिखवा है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, उसको हिंदी में करवा देंगे हम, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही लिखवा है। अब देखिए अब देखिए तो बोर्ड पे देखिए चीज को, देखिए यहां ध्यान दीजिए। जैसे देखिए तो क्या लिखे? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यही ना? देखिए यहां पर x है, अब +2। देखिएगा यहां x क्या है? वेरिएबल। 2 क्या है? और ये बीच में ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं? 4। क्या क्या होते हैं? 4 होता है कि नहीं? तो अभी ना आप लोग को पता है, देखिए तो ये वेरिएबल है, ये क्या? ये कांस्टेंट है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जैसे हम लिख दिए x² + 5। गुस्सा आ जाता है, पता है? ये मारकर गुस्सा आ जाता है। देखो गुस्सा आता है लाल से लिखता है +9। क्या ये देखिए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? है कि नहीं? देखिए ये क्या है? वेरिएबल है ना? इसके साथ क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए कोई दुख परेशानी है तो बताइए। इतना में किसी को दुख परेशानी पीड़ा नहीं है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया कभी सबको? किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा। आ गया ना? हो बोलता नहीं है सब। आ गया ना? पल को आया तुमको? नहीं आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया? चलिए
अब हम लोग पढ़ते हैं टर्म ऑफ अलजेब्रा। टर्म्स देखिए, जैसे टर्म के बारे में देखिए 9x अब +2, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है, एक ये है एक ये है, नहीं 2 टर्म हुए। टर्म्स, टर्म पद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, पद। x + 2x + 5a ये, ठीक है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है कि नहीं? तो टर्म यानी गिन लेंगे, वही क्या होगा उसका टर्म होगा। टर्म समझ में आ गया? बहुत बेसिक बता रहे हैं, इसीलिए पॉलिनोमियल क्लास 10 में भी पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10 में भी क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, बहुपद, ठीक है। तो बात आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझ में अभी तक हम समझाएं आप लोग को? कांस्टेंट, वेरिएबल, क्या सिखाया? मैथमेटिकल ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना बात हम आप लोगों को सिखाए हैं। इतना में किसी को कोई दुख है तो बताइए, कोई दुख है? पलकू दुख है? नहीं दुख है? सीख गई? नहीं सीखी है? नहीं सीखी? चलो ठीक है, चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए पोलिनोमियल होने के लिए, देखिए पोली, अब क्या शब्द आता है? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल, देखिए पोली वर्ड है, देखिए यहां क्या लिखा हुआ? पोली, पोली नो मी अल, है ना। देखिए वर्ड कहता है, ये वर्ड क्या, वर्ड बात करता है पता है? अच्छा मैथ्स बात करता है आप लोग से? नहीं करता, हमसे बतियाता है, बोलता है ऐसे करो बन जाएंगे। देखिए पोली वर्ड, जहां जहां पोली वर्ड आएगा, आज के बाद दिमाग खुला हुआ है, जहां जहां पोली वर्ड आएगा, कौन वर्ड आएगा? पोली। पोली का मतलब होता है मैनी। मैनी समझते हो? मैनी मतलब बहुत। बहुत मतलब क्या होता है? बहुत होता है नहीं, ज्यादा, बहुत, यही ना होता है, यही होता है ना वो, बहुत। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। क्या होता है? क्या होता है? टर्म यानी पद। मतलब ये हुआ कि जिसमें बहुते सारा पद होगा वो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल्स कहलाएगा। जिसमें क्या होगा? बहुत सारा पद होगा, बहुत सारा टर्म होगा, वो पोलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। वो पोलिनोमियल्स कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ, जिसमें क्या होगा? बहुत सारा टर्म होगा। जैसे हम लिख दिए x² + 9x + z + 3x + 9x² + 4, ये क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? इसमें बहुत सारा टर्म नहीं है? बहुत सारा टर्म है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल्स। बातें समझ में आ गया? अब कंडीशन क्या होता है पोलिनोमियल होने के लिए? सुनो कंडीशन, कान खोल के सुन लो, मैं तो मार मारेंगे बहुत। पोलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन कि कोई पोलिनोमियल्स कब होगा, सबसे पहले सुन रहा है सब लोग कि वेरिएबल्स का जो पावर होगा, वेरिएबल समझा दिया है ना, वेरिएबल्स का जो पावर होगा हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो फिर ही गुस्सा आ गया, किस में होना चाहिए? होल नंबर में। पावर का होना चाहिए? होल नंबर में। अगर पावर होल नंबर के अलावा कुछ में भी है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर हम लिख दिए x² अब +2, ये क्या है? पोलिनोमियल है, लेकिन x² अब -2 अब +4 लिख दिए तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? होगा पोलिनोमियल? होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पावर इसका क्या है? -2 है, और -2 होल नंबर होता है? होल नंबर होता है? होल नंबर किसको बोलते हैं बताओ? होल नंबर किसको बोलते हैं? हाँ याद देखो, बहुत क्लास तीसरा का बच्चा को पता होगा होल नंबर। देखो सुनाई, बताओ होल नंबर क्या होता है? घर चलाई, आज इसको बांध के मारेंगे आज घर में। आज तुम्हारा दिन खराब है। आज चलिए देखिएगा आप लोग, क्या हमने बताया आप लोगों को? होल नंबर। अच्छा होल नंबर नहीं आता है, तुम लोग पता क्या करो, एगो चुल्लू में पानी लो और उसमें नाक को डुबाओ, और तब तक के डुबाते रहो जब तक के दम न निकल जाए। समझ में आए? समझे सर?
इन लोग को होल नंबर याद नहीं है, होल नंबर याद नहीं है, तो इस सबको चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर, हाँ होल नंबर नहीं याद है, चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ, और तब तक के नाक डुबाते रहो जब तक कि क्या होगा, जब तक कि मौत न हो जाए। देखो यहाँ पे क्या करेगा, हाँ क्या होल नंबर क्या हो, देखिए होल नंबर 5 क्लास के बच्चा को बुलाएंगे, वो भी होल नंबर होल बता दे। इसको तो आज तक न मारे तुमको घरे बांध के हम, तुम देखना। देखिए जो नंबर क्या होगा 0 1 2, अरे पूर्ण संख्या नहीं पता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सारा क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। नेचुरल नंबर पता है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6, पता बोलते काहे नहीं हो, मारेंगे तब बोलोगे। बात समझ में आ गया। होल नंबर, अब पोलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया। कोई दुख परेशानी पीड़ा किसी को भी अगर दुख है तो बताइए, कोई दुख नहीं ना है, दुख नहीं है। अब आते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है समझाते हैं, देखिए क्या समझा रहे हैं, डिग्री क्या लिखा हुआ है, डिग्री। डिग्री क्या होता है, देखिए डिग्री देखो यहां पे, हायर पावर ऑफ वेरिएबल, हायर पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। क्या लिखे है, हायर पावर ऑफ वेरिएबल, हायर पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड, फिर गुस्सा आ गया, ये गुस्सा, यू गुस्सा आता है ना, हायर पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिग्री। बात समझ में आ गया। डिग्री जैसे अब आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसका डिग्री बताइए तो कितना होगा, डिग्री कितना होगा, है इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री डिग्री कितना, 2 होगा। डिग्री क्या होगा इसका डिग्री कितना होगा, 2, क्योंकि हायर पावर क्या है, हायर पावर 2 ही है, तो डिग्री क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ गया कि डिग्री कहते किसको है, बच्ची तुमको समझ में आया, आ गया सही में। दक्षिण में घुमाएंगे आप सबको, नहीं समझेगा तो चलो समझ में आ गया। तो छोटा यो गुस्सा आता है ना, छोटू का क्या लगाता है, पगला है ना, गुस्सा आ जाता है, चट्टा है। देखो यहाँ, देखिए आप यहाँ देखिए, अब आपसे पूछे इसका डिग्री बताइए तो क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, कितना होगा डिग्री, 2, कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, देखो सबसे ज्यादा पावर क्या है, सबसे ज्यादा पावर यार 12 नहीं दिख रहा है, हाँ अभी नहीं पता है, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 12 डिग्री होगा। डिग्री समझ में आ गया, देख लो पोलिनोमियल जब हम पढ़ा देंगे और जाके बनाना हमसे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोग को सारा बन जाएगा। समझ में आ गया। हायर पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिग्री, ठीक है। अब ये आसान सा सवाल पूछे हुआ था तुम्हारा JMI के एग्जाम में, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया एक पेपर होता है, ठीक है, ठीक है, JMI और AMU बहुत सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या होता है, एग्जाम होता है। JMI का नाम सुना है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये दिल्ली में है, ठीक है, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें 9th के लिए एंट्रेंस होता है, 6th के लिए एंट्रेंस होता है, ठीक है, 11th के लिए एंट्रेंस होता है, इंजीनियरिंग होता है, UPSC बहुत सारा होता है, ठीक है। तो उसमें यही सवाल पूछे हुआ था, 8वीं से 9वीं के लिए, 9वीं में एडमिशन के लिए यही सवाल पूछे हुआ था। एक ये दे दिया था, क्या कहते हैं, x स्क्वायर प्लस, इस तरह से दे दिया और पूछा इसका डिग्री क्या होगा। अब बताइए जिसको डिग्री का डिफिनेशन पता होगा वही तो लिख के आया होगा कि हायर पावर क्या होगा, नहीं जैसे कि क्या होता है, हायर पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है,
डिग्री होता है और उसमें ये सवाल आपसे पूछा। आप जैसे यही सवाल पूछ देता हमको, यही सवाल पूछता, ठीक है, यही सवाल पूछता, तो आप बताइए कि इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री 4 होगा, क्योंकि हायर पावर क्या है? 4 है। अब बताओ तो ये सवाल भारी था क्या? है? अब जिसको नहीं पता तो जीवन भर नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो, ठीक है। तो डिग्री समझ में आ गया आप लोग को? किसी को समझने में दिक्कत? डिग्री नहीं ना है दिक्कत? है? किसी को दिक्कत है बताइए? नहीं ना दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब देखिए डिग्री के हिसाब से, ठीक है ना, डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल्स को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड किए। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल्स को हम लोग क्या कर दिए हैं? कई पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। किसके हिसाब से? पोलिनोमियल। अब आगे लिखिए पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल डिग्रीज। पोलिनोमियल्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। वेरियस डिग्री क्या है? पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। अब अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग क्या होगा? पोलिनोमियल्स का नाम होगा। नहीं देखो, होगा तो पोलिनोमियल्स ही नहीं, लेकिन डिग्री अलग अलग होगा तो उसका अलग अलग नाम दे दिए। अब देखो एक बात, सिंपल सी बात है, इंसान तो सब इंसान है कि नहीं, लेकिन अलग अलग इंसान का अलग अलग नाम है। नहीं वो अच्छा लगता है, नहीं तो सब बोलते हैं आदमी 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 है, मजा थोड़ी आता है। तब इसलिए ना, तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। क्या? हर्ष। इसको हर्ष बुलाते हैं, लेकिन है आदमी, है ना। इसको क्या बुलाते हैं? इसको पलकू बताते हैं, है ना। है तो आदमी बेचारी, है ना, आदमी है ना, आदमी लग रही है ना? हमको नहीं लगती आदमी है। आदमी लग रहा है? आदमी लग रही है? देखो तुम आदमी लगभग नहीं करती। चलिए अब अलग अलग डिग्री के लिए क्या अलग अलग है? तो सबसे पहला डिग्री के हिसाब से एक लिखेगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखेगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखेगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, समझाते हैं। सबका डिफिनेशन कितना याद रखेंगे हम लोग? लीनियर पॉलिनोमियल क्या समझाते हैं, देखो समझो। लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे किसको? मतलब हायर पावर ऑफ वेरिएबल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हायर पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हायर पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हम लिख दिए ax प्लस b, ये देखिए तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इसका वेरिएबल x है और x का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। जिसका कोई नहीं उसका कौन है? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? उसका भगवान है। नहीं रे, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। नहीं है तो बेचारा कोई पावर दिख रहा है क्या? नहीं है। तो इसका कुछ नहीं तो 1 पावर तो होगा ही होगा। क्या? तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखिए लिख दिए 2x प्लस 5। ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। x का पावर क्या है? 1 ही तो है। पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। किसी को दिक्कत है लीनियर पॉलिनोमियल तो बताइए। लीनियर पॉलिनोमियल दिक्कत है? जिसका हायर पावर क्या होगा? 1 होगा, वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़े। चलिए अगला लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखवा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखवा है? हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। क्या लिखिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखवा है? क्वाड्रेटिक पॉली। अब देखिए क्वाड का मतलब 2 होता है, ठीक है, 2। और जिसमें क्या होगा? हायर पावर क्या होगा? 2 होगा। देखिए नाम से क्लियर है कि नहीं? नाम से क्लियर है। तो इसमें क्या होगा? मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हायर पावर कितना होगा?
2 होगा वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे लिख दिए ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी। देखिए तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है कि नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं हो। जैसे देखिए लिख दिए हम 9x स्क्वायर अब प्लस 3x अब प्लस 4। इसका हायर पावर क्या है? हायर पावर क्या है? डिग्री 2 है। अब जिसका डिग्री 2 है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया? दुख परेशानी पीड़ा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? समझ। देखो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। वो खुदा का भाषा है मैथ्स, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं। समझे? मैथ्स में मजा आने लगेगा तो जीवन में मजा आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ में आ गया? आगे बड़े आगे हो। अब आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो नाम से क्लियर है, 3 पावर होगा। क्यूबिक में क्या होगा? 3 पावर होगा। ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3, जिसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा। जिसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा, वो क्या कहलाएगा? जिसका डिग्री क्या होगा? 3 होगा, वो क्या कहलाएगा? जिसका डिग्री 3 होगा वो क्या? क्यूबिक कहलाएगा। जैसे देखो क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल? किसी को दिक्कत? क्यूबिक पॉलिनोमियल समझने में दिक्कत तो बताइए। दिक्कत नहीं हुआ क्यूबिक में? चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्यूबिक के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद आगे है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बाई का मतलब, देखो वर्ड एक बाई है, बी आई। बाई जहां जाएगा ना, समझिए 2 की बात हो रहा है। बाई वर्ड जहां आएगा क्या होगा? 2 की बात। अच्छा, बाई का मतलब 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2, मतलब 2 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हायर पावर या डिग्री क्या होगा? 4 होगा, वो क्या कहलाएगा? जिसका डिग्री क्या होगा? 4 होगा, वो क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे लिख दिए x4 अब प्लस 9x प्लस 3। क्या है ये? 4 पावर है ना, तो क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया तो बताइए। आ गया? अब एक बात ये बताइए, चलिए अब तो समझ में आ गया। अब 4 पावर के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी पावर हो सकता है, तो सब को हम क्या बोल देंगे? अब कितना का नाम याद रखेंगे? सीधे पॉलिनोमियल्स। पोली का मतलब मेनी, टर्म नोमियल्स का मतलब टर्म, जिसमें बहुत सारा टर्म होगा, बहुत सारा पावर होगा, पॉलिनोमियल्स कहते हुए चले जाएंगे। कितना का नाम याद रखेंगे? 4 को याद रखना है। क्या क्या पढ़ा है हम लोग? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ये 4 हम लोग आप लोग को अभी तक पढ़ा चुके हैं। ये समझने में तो है दिक्कत तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी महानुभाव को कोई दिक्कत? किसी महिला को दिक्कत? महिला से कोई दिमाग होता है? हाँ, इसे दिमाग भाड़ा पे लेती है। ये तो हो गया। अब लिखिए नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जैसे डिग्री के हिसाब से हम लोग क्या कर दिए थे, बांट दिए थे, उसी तरह टर्म के हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
बांट सकते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखिए मोनोमियल्स। क्या लिखना है? मोनोमियल्स। अब देखिए तो कितना आसान है, मोनोमियल्स। देखो मोनो का मतलब, मोनो वर्ड लिखा हुआ ना यहाँ पर, मोनो वर्ड लिखा हुआ है, मोनो। मोनो का मतलब एक, और नोमियल्स का मतलब टर्म्स। मतलब जिसमें एक और टर्म होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल्स कहलाएगा। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो है यहाँ पर लिखा, मोनो का मतलब एक होता है कि नहीं, और इसका मतलब क्या होता है? टर्म होता है। जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल्स कहलाएगा। जैसे ए लिख दिया, क्या है? मोनोमियल है? नहीं। जैसे लिख दिया 3x, क्या है? मोनो खत्म है इसका पूरा, ऊपर वाला जो है ना खाली है इसका, ठीक है अभी। स्टोर कर लो ना, प्ले स्टोर से स्टोर, क्या करो, नया वर्जन आ गया दिमाग का, उसको डाउनलोड कर लेना। समझी? समझी ना रे? वो पलकों की हुई डाउनलोड, नया इसका दिमाग नया लगवाया है। समझ में आ गया? मोनोमियल से लगवा दिए, समझ में आ गया? अपना दिमाग लगा दे। चलिए बात तो समझ में आ गया होगा मोनोमियल्स, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग जानते हैं मोनोमियल्स के बाद बाइनोमियल्स। लड़का तो होशियार हो गया है मेरा, हमारे पहले बताता है बाइनोमियल। अब एक बात है, मोनोमियल जैसे बताया तो बाइनोमियल, बाई का मतलब दो और नोमियल्स का मतलब टर्म, जिसमें दो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स कहलाएगा। जैसे x + 2, इसमें दो टर्म है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल्स कहलाएगा। जैसे लिख दिए 9x + 2x², ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल हो गया। और बाइनोमियल के साथ साथ ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हायर पावर 2 है, वो भी सारा बता चुके हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुआ तो बताइए। बाइनोमियल समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ट्राइनोमियल्स। क्या है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या कर देंगे? ट्राइनोमियल्स। अब ट्राई का मतलब कितना? 3। ट्राई का मतलब 3, जिसमें कितना टर्म होगा? 3 टर्म होगा। जैसे लिख दिए, कौन लिखा गया ना, लिख दिए कितना टर्म है इसमें? 3 टर्म है, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ट्री नहीं बोलते, ट्राई बोलते। ट्राइनोमियल, बात समझ में आ गया? ट्राइनोमियल समझ में किसी को दिक्कत बताइए, ठीक है ना। एंड इसके बाद जो भी होगा उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। ट्राइनोमियल, फिर 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, सबको क्या बोलते चले जाएंगे? पॉलिनोमियल्स बोलते चला जाएंगे। बात समझ में आ गया? अब अगले लिखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लिखे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या लिखना है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या लिखना है? वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में लिखे तो, हाँ लिखो ना। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, ठीक है ना, containing one term, comma, consisting of a non-zero constant, consisting of non-zero constant is called a constant polynomial. It's called a constant polynomial. समझाइए? नहीं समझ में आया होगा? देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते किसको है अभी बताइए। देखिए क्या, जिसमें एक टर्म होगा, जिसमें क्या होगा? एक टर्म होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ो कोई सा नंबर हो जाए। जैसे देखिए, जैसे 2 हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे कि पाई हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ये पाई जानते हो क्या है?
इरेशनल नंबर है ना। ठीक है, जैसे कि हम क्या ले लिए 3/2 हो गया, क्या हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, नॉन जीरो, याद है ना, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। -9/2 हो गया, क्या हो गया ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो आप लोग को कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत तो बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, समझ में आ गया। अगला लिखना है आप लोग को कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद जीरो पॉलिनोमियल, क्या लिखना है जीरो पॉलिनोमियल, क्या लिखना है जीरो पॉलिनोमियल। लिखिए ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, a polynomial consisting of one term, 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 comma, namely zero, namely zero is called constant polynomial, is called constant polynomial, is called constant polynomial, is called constant polynomial। समझ में आ गया, सॉरी हाँ जीरो पॉलिनोमियल। ये लिख लीजिएगा क्या कहते हैं नोट में, जीरो पॉलिनोमियल समझ आएगा ना, जीरो होगा, ठीक है, मतलब इसका ये लिख लीजिए, क्या कहते हैं नोट में लिखिए तो द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, the degree of a zero polynomial is not defined, the degree of zero polynomial is not defined, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग क्या कर सकते हैं डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ गया। अभी जितना पढ़ाए हैं उतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या है कि पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का थ्योरी जितना था सब पढ़ा दिया, खत्म हो गया। पहला एक्सरसाइज से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। एक बार रिकॉल कर दे क्या क्या पढ़ाए हैं, रिकॉल कर दे क्या क्या पढ़ाए हम आप लोगों को आज, रिकॉल कर दे। देखिए क्या क्या पढ़ाए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ाए तुम लोग को, सबसे पहले पढ़ा है कांस्टेंट, पढ़ा है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का बताया है कि वो जिसका वैल्यू क्या होगा फिक्स होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब सारे कैसे हैं कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाए हैं, क्या पढ़ा है वेरिएबल्स पढ़ाए हैं, और आप लोग को वेरिएबल का एग्जाम्पल भी दिए थे, याद है लड्डू वाला एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं, कि अगर 10 लड्डू है इसको x मान लिया, लड्डू खा गई तो कम गया, और उसमें डाल देते तो ज्यादा हो जाता। तो वेरिएबल का जिसका वैल्यू क्या होगा फिक्स नहीं होगा। और दूसरे इसमें समझा सकते हैं कि जिसका वैल्यू क्या होगा किसी और पे डिपेंड करता होगा, किसी और पे क्या होता होगा डिपेंड करता होगा, वो क्या कहलाएगा वो वेरिएबल कहलाएगा। उसके बाद आप लोग को हम बताएं मैथमेटिकल ऑपरेशन, और मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना बताए हैं 4 बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, क्या बताया प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही सिखाया है मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद आप लोग को बताया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या बताया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बताया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बताया है, उसका एग्जाम्पल दे के बताया है। उसके बाद आप लोग को हम स्टार्ट किए हैं पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स में बताया आपको कि पॉली का मतलब ही क्या होता है बहुत होता है, मैनी होता है, और नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है, जिसमें बहुत सारा टर्म होगा वो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ये बात हम सिखाएं आप लोग को, सिखाए कि नहीं सिखाए। उसके बाद हम क्या सिखाए हैं, उसके बाद आप लोग को सिखाया है कि किसी भी मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, सॉरी डिग्री बताया है। तो डिग्री में आप लोग को बताया है कि हायर पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या कहलाता है डिग्री कहलाता है, यही बताया है। उसके बाद आप लोग को बताया है कि पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए पहला कंडीशन है कि हायर पावर ऑफ वेरिएबल कभी भी क्या हो सकता है मतलब होल नंबर को छोड़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये बताया है कि नहीं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर इस तरह का वैल्यू क्या है पावर है तो क्या होगा पॉलिनोमियल्स होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात समझ में आया। उसके बाद आगे हम लोग को आप लोग को क्या पढ़ाया है
उसके बाद पढ़ा है डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को कई पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, है ना। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को कई पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो जो पहला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कहते किसको है, जिसका पावर क्या होगा, जिसका पावर मतलब जिसका डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा वो क्या कहलाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद हम आपको क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं, जिसका डिग्री 2 होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और तीसरा पढ़ा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद हम पढ़ा है जिसका डिग्री 4 होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद हम लोग टर्म के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को कई पार्ट में डिवाइड किए हैं। उसमें सबसे पहले आप लोग को हम बताए हैं मोनोमियल्स, मतलब जिसमें एक टर्म होगा। मोनो का मतलब ही एक होता है और मियल्स का मतलब टर्म होता है, जिसका क्या होगा, जिसमें एक ही टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। उसके बाद बाई नोमियल्स कहलाएगा, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल कहलाएगा, और इसमें बहुत सारा टर्म होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बात आप लोग को बताएं। उसके बाद हम क्या बताएं आप लोग को, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया है, जिसमें क्या होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगा, 2 3 4 5, है ना। इस तरह के को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद पढ़ा है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब जीरो का जिसका वैल्यू 0 होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद एक लास्ट लाइन क्या लिखा है नोट में, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया, डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते उसका। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से एकदम, तो बताइएगा किसी को कोई दुख इतना में, अच्छे समझ में आया पॉलिनोमियल, है ना। अब देखिए पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज है आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल का जो पहला नंबर एक्सरसाइज है, देखिए अब कैसे पूरा, आप देखिए पूरा आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा कर लीजिएगा। देखिए पहले नंबर में कह रहा है क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें कौन सा आपका पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है। तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए हायर पावर कभी भी होल नंबर में होगा। उसके अलावा अगर वेरिएबल का पावर क्या होगा, निगेटिव हो, है ना, फ्रैक्शन में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप लोग पहला नंबर सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा में कह रहा है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये सब तो बता ही दीजिएगा, सारा बता चुके हैं। उसके बाद राइट करना है कोफिशिएंट। अच्छा कोफिशिएंट पढ़ाए हैं, एक लाइन सीख लीजिए, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट क्या है ये, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स। क्या, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, क्या ये, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का मल्टीपल ही क्या कहलाता है, वेरिएबल का मल्टीपल ही क्या कहलाता है, क्या, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि हम बोले 2x², तो ये 2 जो है x का x² क्या है, 2x² क्या है, कोफिशिएंट है ना। जैसे हम पूछें कि 3x + 4x² + 9x, अब आपसे ये पूछे कि 9 का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी 9 का बोले, x का कोफिशिएंट कितना है, 9 है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और x³ का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कोफिशिएंट कहते किसको है, समझ में आ गया अच्छे से कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, दुख पीड़ा नहीं रहे हो, चलिए अब समझ में आ गया। तो अगला हम लोग को क्या है, अगला है ये निकाल लीजिएगा। फिर निकालना है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ, डिग्री तो निकाल ही लीजिएगा आप लोग। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, 5 डिग्री के साथ मोनोमियल दे रहा है। तो 5 डिग्री के साथ मोनोमियल देना है, तो जिसमें एक टर्म होगा, क्या होगा, इसमें एक टर्म होगा, और डिग्री क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो पावर 5। ये क्या हो गया, 5 डिग्री के साथ क्या हो गया, मोनोमियल। जिसमें एक टर्म है और डिग्री 5 है, तो 5 डिग्री के साथ मोनोमियल नहीं हो गया। तो इसी तरह से आप लोग को क्या 5 नंबर बनाना है, बना लीजिएगा। और 6 में है री राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिखा देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे जा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो पावर होगा ना उसको क्या लिखेंगे, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो x की पावर 5 लिख लेंगे, फिर क्या होगा x पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर क्या होगा कोई नंबर, ऐसे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब पावर को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हुए चले जाना, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया। एक्सरसाइज जो है कौन सा है, एक्सरसाइज कौन था ये, एक्सरसाइज 2A। ये पूरा आप लोगों से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसमें कुछ भी क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत, आप समझने में कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। तो इसको यहीं पे क्या करते हैं, मतलब ये पूरा आप लोग से बन भी जाएगा और अच्छे समझ में आया, बढ़िया से मजा आया, पोलियोमियल पढ़ने में अच्छा लगा कि पोलियोमियल ऐसे पढ़ाया जाता है, ये समझ में आया ना। भाई तो खाली रट के तो बनता ही नहीं। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, अभी तक कुछ पूछना है, कुछ पूछना है।